बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DPO अटक डॉक्टर सरदार गियास गुल खान ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हसन अब्दाल के मगवी प्रोश गुल वालदे चार्ज गुल के अगवा की कोशिश जो नाकाम हुई है उस बारे में मीडिया को बताया है। मीडिया से कुछ छपाया ज़रूर गया है, क्या कुछ छपाया गया है आपको खुद ही वीडियो में दिखाता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तशरीफ़ लाए और आपको जो ज़हमत दी वो इसलिए कि दो हमारी कारकर्दगियाँ थी इस वक्त, उसके ऊपर आप मीडिया के साहिबान को मैंने ब्रीफ करना था। उसमें पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ। एक दिन पहले वो हमें इत्तला मिली जी कि तकरीबन प्रीस्ट हैं एरिया सिटी हसन अब्दाल में, ये वहाँ पे चर्च के प्रीस्ट हैं और ये मिसिंग हो गए हैं और ये अपनी बेटी को लेने स्कूल गए थे और वहाँ से जो है उस एरिया से इनको अगवा कर लिया गया। जब ये इत्तला हमें मिली तो आपको पता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। मैं खुद मौके पर पहुँच गया, ASP साहब और ASP हसन अब्दाल जवाद और SHO सिटी फैसल ये ऑलरेडी उस वक्त अपनी टीमें तैयार कर चुके थे और हमने उसी वक्त जो है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई और आधे घंटे के अंदर अंदर जो है हमने तमाम एरिया जो था वो सील कर दिया। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद की और सब जो है ऑन बोर्ड हो गए उसी वक्त और हमारे पास लोकेशंस आना शुरू हो गई और उन लोकेशंस के ऊपर हमने उसी वक्त जो है अपने कमांडोज के साथ जो है वो रेड्स करना शुरू कर दी। और इस तमाम जो हमारी एक जो रिस्पांस था वो इतना शदीद था उस वक्त कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी अगवाकारों को उस वक्त निकलने की, और उसी जो एक कश्मकश चल रही थी उसमें जो है अगवाकारों ने इनको उसी वक्त रिलीज कर दिया क्योंकि जगह निकलने के लिए उनके लिए मौका कोई भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमने जी ये अल्लाह के फजलो करम से इनको रिकवर किया, अनहार्म्ड रिकवर किया और अब हम जो है वो मुल्ज़मान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये हमारी अचीवमेंट थी। ये पारोश गिल हैं, ये अब आप को बताते हैं। और मैं सबसे पहले दर्जे पर अपने खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस बड़े हादसा में से मेरे यीशु ने, मेरे खुदावंद खुदा ने मुझे बचाकर महफूज रखा। और मैं सबसे पहले अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं इंसान होने की हैसियत के साथ, जैसा बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि जो आला इख्तियारात हैं, आला हुकूमतें हैं, उनकी ताबेदारी के एतबार से मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारी ज़िले इंतज़ामिया आज DPO DCO ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ज़िले इंतज़ामिया का, स्पेशल ब्रांचेस का और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की, कोशिश की और अपने हसन अब्दाल की लोकल पुलिस का, SHO साहब, DSP, दीगर जो पुलिस के महकमा जात हैं, फोर्सेस हैं, मैं उन सारों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और जैसा आपको बताया गया सेम एज इट इज ऐसा ही था और आज शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर मौजूद हूँ। ये शुक्रगुजारी है। बहुत शुक्रिया जी साहब। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इनके भाई हैं। अभी हम जो है हमने एक IG साहब के भी इनके मुताबिक एक मिसाक सेंटर भी जो है यहाँ पर बनाया गया है, खास तौर पे मसीह बरादरी के मसाइल को हल करने के लिए, और ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आप लोगों को ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप उस मिसाक सेंटर को विजिट करें। और ये पॉल गिल साहब भी कुछ बताना चाहेंगे, आप भी बताएं। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात, आज खुशी की बात यह है कि आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं और ये वाकया तकरीबन 1:27 में मुझे कॉल आई। मैं बल्दिया के ऑफिस में किसी काम से बैठा हुआ था, तो पहले कॉल आई भाई साहब के नंबर से, उसमें कुछ पठान बोल रहे थे, तो मेरे साथ मेरे साथी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा शायद कॉल इंटरप्ट हो गई है, शायद बीच में किसी और की लग गई है, मैंने डिस्कनेक्ट की। फिर दोबारा कॉल आई इनके नंबर से मुझे, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा था, तो बेटे को मेरे के उसको ले आए जाके स्कूल से, और मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और ज़बरदस्ती मुझे डाल रहे हैं और लेके जा रहे हैं। मैं फौरन अनकॉन्शियस, मैंने कहा मुझे मेरी बात कराएं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, मुझे बात करना चाहते क्या, मुतालबा क्या है। और इन द मीन वाइल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। और उसके बाद फिर
सेवरल टाइम हमने कोशिश की लेकिन कॉल नहीं लगी। बाकी मजीद वो इन्वेस्टिगेशन को छोड़े, वो डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी। इंतजामिया से हमने बात की और मैं इनका भी थैंकफुल हूँ। तकरीबन 35 मिनट्स में डीपीओ साहब अपनी पूरी टीम के साथ अस्लमदाल शहर के अंदर मौजूद थे। फिर हमारी फैमिली के साथ ये बैठे रहे, पास्टर साहब की फैमिली के साथ डिस्कशन की, SHO साहब, ASP साहब, वो फिर सारी टीमें तश्कील दी गई और मुख्तलिफ इलाकों में जो उन्होंने किया, स्पेशल ब्रांचेस भी थी उसमें इन्वॉल्व थी, MI टीम की, IB वाले सारे। और अगेन आई एम थैंकफुल इस पूरी इंतजामिया के लिए, पूरे जिले की इंतजामिया के लिए कि उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि इसके अलावा थाना सिटी में आपको पता होगा कि मोटरसाइकिल चोरी एक बड़ा क्रॉनिक हमारा चल रहा है मसला। उसमें हमने कई गैंग पहले भी गिरफ्तार किए हैं, अभी हमारे पास हजरों में भी एक गैंग गिरफ्तार है और सिटी वालों की ये कार्रवाई है। DSP सनाउल्लाह और SHO सिटी नवाज और इंचार्ज CIA जो है आमिर, इनकी से हमने 16 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और वो भी हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है उसकी सेरेमनी करेंगे हैंडिंग ओवर की, जो जिन लोगों की चोरी हुई है। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, बस इतना ही आपको आज अर्ज करना था। बाकी हम इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपको उसके मुताबिक बताएंगे। अभी कुछ भी बताना जो है वो उसको डिस्टर्ब करेगा इन्वेस्टिगेशन। आपका बहुत शुक्रिया। मौजूदा DPO साहब ने बहुत ही कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, लेकिन ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने मीडिया को सवालों का मौका नहीं दिया और मीडिया ने सवाल किए भी नहीं हैं, क्योंकि DPO साहब उजरत में खड़े हो गए हैं। अभी उनको ये फूल पेश किए जा रहे हैं, ये मनाजर हैं। जो मसीह बरादरी के नुमाइंदा अफराद हैं वो DPO साहब को फूल पेश कर रहे हैं। ASP हसन अब्दाल भी साथ मौजूद हैं और ये अब हार डाले जा रहे हैं जी। मगवी को DPO साहब ने हार डाले हैं, दीगर अफसरान भी साथ मौजूद हैं, SHO साहब भी हैं। अब DPO साहब को हार डाला गया जी। ये मनाजर हैं DPO ऑफिस के और ASP साहब को अब हार डाला गया है और अब SHO साहब को हार डाला गया है। नाज़रीन, ये आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है और DPO साहब ने बताया कि मोटरसाइकिल जिन लोगों की चोरी हुई है उसके लिए एक अलग सेरेमनी करेंगे। जब वो अलग सेरेमनी होगी, अगर मीडिया को बुलाया गया और मीडिया को दावत हुई तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।